सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आई होप सभी का पेपर एफए का बहुत अच्छा गया रहेगा। जितना सर ने बोला था उसी में से मोस्टली आया हुआ है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कॉस्टिंग के पेपर के बारे में जो कल के दिन आपका एग्जाम है। ओके, अब बात करेंगे टीवाई बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 6। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग पेपर पैटर्न देखते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा हो सकता है। बात समझ में आ गया? पहले जो क्वेश्चन थे वो 15 मार्क के हुआ करते थे, अब क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो गए। तो टोटल मिला के क्वेश्चन 5 तक आएंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। बात समझ में आ गया? ओके, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 1 तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें एक ए रहेगा एमसीक्यू और बी रहेगा ट्रू या फॉल्स। ओके, ट्रू एंड फॉल्स और करके रहेगा मैच द कॉलम। हो सकता है या फिर इन दोनों में से कोई भी एक का, बता नहीं सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो आपको दोनों अच्छे से करके जाना है, ट्रू फॉल्स भी और मैच द कॉलम भी। बात समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? बोलो हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, अब बताइए एमसीक्यू जो होगा वो टोटल दिए रहेंगे 12 और 12 में से कोई भी 10 आपको करना है। बात समझ? सेम ट्रू, अगर ट्रू फॉल्स दिया रहेगा तो वो भी दिया रहेगा 12 एंड 12 में से कोई भी 10 आपको करना है। समझ में आया? बोलो हाँ। तो ये कितने मार्क का हो गया? 20 मार्क्स का। बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके लिए प्रैक्टिकल सम्स, जिसमें आपको पूछेगा ए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ऐसे ही आता है मोस्टली पेपर पैटर्न भी। पिछले ईयर का भी हम लोग ने देखा कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट ही आता है। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट में कितने टाइप है? 3 टाइप। 3 में से कोई भी 2 टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सर 3 टाइप कौन कौन सा है? अरे मेरा मुन्ना, एक है मेनी ईयर्स वाला, एक है मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट, एक है एस्टिमेटेड। इन 3 में से कोई भी 2 आने वाला है। 2 में से कोई एक आपको करना और है, या तो ए वाला करो या फिर बी वाला करो। कितना मार्क्स? 20 मार्क्स। सबको समझा? बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रैक्टिकल सम्स फिर से आपको देखने को मिलेगा। सेम प्रोसेस कॉस्टिंग और उसके ऑप्शन में जो रहेगा वो भी प्रोसेस कॉस्टिंग का ही रहेगा। देख रहा 20 मार्क्स 20 मार्क्स। बात समझ में आ गया? या तो ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला करो। सर इसमें कितने टाइप है? मेरे मुन्ना, इसमें भी टोटल 3 से 4 टाइप है। सबसे पहला सिंपल वाला जो प्रोसेस से प्रोसेस में ही चला जाता है। दूसरा एक है, एक ही क्वेश्चन मैंने दिया है इंपॉर्टेंट के लिए, जिसमें से ना प्रोसेस से वो कहा जाता है ट्रांसफर होकर वेयर हाउस में। तो दूसरा और एक है प्रोसेस स्टॉक, मतलब प्रोसेस से निकलेगा तो नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? प्रोसेस स्टॉक में जाता है, फिर उसके बाद प्रोसेस में जाता है। ओके, इसको हम लोग मेन टाइप में सेकंड टाइप बोलते हैं। एंड थर्ड कि हम लोग पार्ट ऑफ आउटपुट जो होता है उसको सोल्ड करते हैं, ये तीसरा टाइप है। 3 में से कोई 2 आएगा, 2 में से कोई एक आपको करना है। सारा का सारा हमने कराया हुआ है। बात समझ में आ गया? सर कहाँ कराया हुआ है? अरे बच्चा, आपने विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप में। समझ में आया? सारे वीडियो लेक्चर है वहां पे, जाके देख लो। बात समझ में आ गया? ओके, सर कुछ पे भी करना है? हाँ, थोड़ा सा एक नॉमिनल अमाउंट बच्चा वो आपको पे करना है। आप चेक कर लीजिए विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप में। इतना नॉमिनल है ना भाई कि आप उसमें से बस एक पिज्जा के प्राइस का भी नहीं है, उससे सस्ता किया है। समझ में आया? उससे भी सस्ता है, जाके देख लो आप लोग। ओके, सर क्वेश्चन कितने कितने करा? अरे मेरा मुन्ना, मनन प्रकाशन, मनन प्रकाशन की बुक में कितना क्वेश्चन है ना, मोस्टली सब क्वेश्चन है। समझ में आया? वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर। ओके, देख लेना वहां से। बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। बात समझ में आ गया? प्रैक्टिकल सम्स है ये भी। ओके, बहुत सारे बच्चों को डाउट थे, सर कॉस्ट कंट्रोल नहीं कराया, सर कॉस्ट कंट्रोल नहीं कराया, सर कॉस्ट कंट्रोल। अरे मेरा मुन्ना, कॉस्ट कंट्रोल बहुत बड़ा चैप्टर है भैया। अगर ये करने जाएंगे ना तो बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। बात समझ में आ गया? देखिए कॉस्ट कंट्रोल आता है 20 मार्क्स का। उसके ऑप्शन में आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग हो सकता है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो सकता है। कंपलसरी यही होगा। समझ में आया? तो 10 मार्क्स का आपको मार्जिनल कॉस्टिंग देखने को मिल सकता है और 10 मार्क्स का आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समझ में आया? ऐसा हो सकता है। कॉस्ट कंट्रोल 20 मार्क्स का और ये मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो शॉर्ट नोट्स होता है, जिसमें आपको एनी 4 करने होंगे। टोटल 6 दिए होंगे। समझ में आया? 6 में से कोई 4 करना है। ओके, और हम लोग ने शॉर्ट नोट्स भी दिया है आप लोगों को, सब तो प्रोवाइड किया है। सर किधर है? ये देख मुन्ना, ये देखो इधर अपने पास, ये देखो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। दिख रहा हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये देखो सारी चीजें आप लोगों को दिया है बच्चा, ऐप के अंदर अवेलेबल है। देखिए सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स पूरा है, सारे शॉर्ट नोट्स आप लोगों को मिला है। कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई, किधर देखना नहीं, यूट्यूब पे किसका भी लेक्चर नहीं। देखिए सारी चीजें आपको दे दिया है। समझ में आया? 100 मार्क्स, पूरा 100 मार्क्स। समझ में आया? तो गाइस शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ऐप में से ले लीजिए। ओके, बात समझ में आया? अब सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए ना सर, वो बहुत वेट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो बच्चा देखिए मनन प्रकाशन की बुक सबके पास होगी, राइट? अगर नहीं है कोई बात नहीं। समझ में आया? तो क्या करना है आप लोगों को, मैं जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन करना है। ओके, ऐप में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं। ओके, सेम क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में वही क्वेश्चन मेरे ऐप में भी है। ओके, वही नंबर है, नंबरिंग मैंने चेंज नहीं किया हुआ है। ओके, तो देखिए
हम लोग बात करते कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 है जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में देख रहा है 3 टाइप मैंने लिखा, मेनी ईयर्स, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट और एक है एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए मेनी ईयर्स वाले के 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, एक आध 2 क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन को खाली ऊपर ऊपर देख लीजिएगा, मगर ये 3 क्वेश्चन अच्छे से लिख के जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। बात करते हैं मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में 29, 27, 24 इनको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी क्वेश्चन को खाली ऊपर ऊपर देखिएगा। समझ में आया? वीडियो देखते रहोगे फटाफट होता रहेगा। बात समझ में आ गया? 1.5 की स्पीड में 2 की स्पीड में देखो, ये 3 क्वेश्चन हो गया ना, वीडियो को 2 की स्पीड में देखो। फिर समझ में आया? 2 की स्पीड में देखने से क्या होगा, खाली देखना है। ओके 3 से प्रैक्टिस हो गया अपना, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट समझ गया आप उनको, समझ में आया? बाकी के क्वेश्चन जो रहेंगे ना उसको खाली ऐसे ऊपर ऊपर देखो, समझ में आया? एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखिए। ओके एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट के लिए देखिए यहाँ पे गाइस ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन 20। समझ में आया? 20, 21, 19 एंड 18 ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है, और क्वेश्चन नंबर 17 एक बार ऊपर से देख लेना। ओके समझ में आया? चलिए बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए कौन कौन सा देख रहा है। सिंपल प्रोसेस वाला एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके और एक प्रोसेस टू वेयर हाउस, प्रोसेस स्टॉक वाला, आउटपुट सोल्ड वाला। जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे इन क्वेश्चन को आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, बाकी के क्वेश्चन को खाली देखना है। सिंपल प्रोसेस में देखिए क्वेश्चन 13, 11 एंड 9 वाले क्वेश्चन को एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए आराम से। ओके आता है तो मत लिखिए, ओके आता है तो मत लिखिए, खाली देखिए, बट एक आध 2 क्वेश्चन तो करिए। इसका एक क्वेश्चन कीजिए, 2 क्वेश्चन कीजिए, इसका एक क्वेश्चन कर लीजिए, इसका 2 क्वेश्चन कर लीजिए। 3 दिया है मैंने, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन देख ले, बाकी के क्वेश्चन देखना है, खाली ऐसा नहीं 3 बता दिया तो 3 ही करना है। ये 3 को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, समझ में? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आउटपुट सोल्ड वाले में देखिए 4 दिख रहा है, मैंने 4 बोले, चारों को अच्छे से देख लेना। ये 3 वाले जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन में आउटपुट गिवन नहीं होता है, तो जितना मशीन में से हम लोग ने देखा, जितना हम लोग ने इनपुट किया, जिसमें से नॉर्मल लॉस हुआ, माइनस करने के बाद पूरा आउटपुट आ जाता है, तो वही आउटपुट को ट्रांसफर कर देते हैं। बट ये क्वेश्चन 34 में ना एक्चुअल आउटपुट गिवन होता है, समझ में? तो उस एक्चुअल आउटपुट के आपको 2 पार्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 34 जब करोगे आप लोग, तब वहां पे आपको एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आएगा। समझ में आया? एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन आएगा, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में से आपको देखना है। बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए इतने सारे क्वेश्चन है, टोटल कुछ 12-13 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 11, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 38, 40, 41, 49, 51 एंड 52। ये बात समझा? ओके अब ध्यान देना, मैं आप लोगों को ये भी बता दे रहा हूँ, और ये वाला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करके जाने, जितने क्वेश्चन मैंने बोले इतने क्वेश्चन अच्छे से करके जाए, पूरा 100 मार्क का पेपर आप अटेम्प्ट करके आओगे, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, मैं अब भी लिख के दे रहा हूँ, समझ में? ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी ऐप में पड़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, पहले तो पिछले 5 साल के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लेना है, समझ में आया? पिछले 5 साल के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद बुक के पीछे के ऑब्जेक्टिव को कीजिए, समझ में आया? ओके तो गाइस आप लोगों को समझ में आ गया ये। अब कौन सी वीडियो में कौन सा लेक्चर मिलेगा वो आपको जाना है हमारे ऐप के अंदर। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। दिख रहा है आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए, पहले तो इसका आप क्या ले लो भाई, इसका फोटो ले लो, समझ में आया? स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाक से, कौन से वीडियो में कौन सा क्वेश्चन है, अगर जो क्वेश्चन डाउट है ये वीडियो में चेक कर लो भैया। ओके दिख रहा है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग का इतने सारे वीडियो है अपने पास, ओके ऐप के अंदर। तो आप लोग क्वेश्चन जो चाहिए रहेगा वो क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पे है, जो क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन का वीडियो ओपन करके देखने का। बात समझ में आ गया? सारी चीज आपके लिए करा है। ओके बात समझा? चलिए ये हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग का। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 4 ही वीडियो है, तो देखिए आपको जो भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जो भी क्वेश्चन चाहिए वो क्वेश्चन के वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर मैंने लिख दिया यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन इसमें। ओके जैसे एक एग्जाम्पल ले लिए, मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 12 नहीं समझ में आ रहा, तो अभी क्या करने का है, अब वीडियो में जाएंगे तो वीडियो में कौन सा लेक्चर देखने का, देखिए 12 यहाँ पे, तो पार्ट 3 वाला वीडियो ओपन कीजिए, देख लीजिए। बात समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया, समझा? ऐसे करना है। ओके तो चलिए अब देखिए इसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग के भी मैंने लिखे हुए हैं। ये रहा प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन, इसके भी आप लोग पहले क्या ले लो, शॉर्ट ये स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसके भी दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लो, ये लो, यहाँ पे भी है। जो जो क्वेश्चन आपको चाहिएगा, जो डाउट है वो क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। बात समझ में आ गया? ओके ये इतने सारे एक लेक्चर में 36 मिनट में इतने सारे नहीं हुए, ये याद रखना, मैंने खाली 2-3 कराए, बाकी सब एक जैसे ही है, वो आपको खुद करना है। समझ में आया क्या? 27, 28 इंपॉर्टेंट दिया था, दिख रहा है, 30 ये सब एक जैसे ही है, आपको ये करना है। ओके जो भी डाउट रहेगा वो वीडियो को ओपन कीजिए और लेक्चर देखिए, सेम उसके जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग।
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी देख लीजिए, मेनी ईयर्स वाले में मैंने कौन कौन सा कराया दिख रहा है यहाँ पे, मेनी ईयर्स में है, जो जो इंपॉर्टेंट दिए हैं वो वाला वीडियो ओपन करने का, देखने का दिख रहा है यहाँ पे। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट वाला सेकंड टाइप वाले का भी दिया हुआ है। जो क्वेश्चन आपको चाहिए वो क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए। यहाँ पे रहेगा आपका एस्टिमेटेड वाला 3 इधर है, 2 इधर है, टोटल 5 क्वेश्चन कराएं आप चेक के लिए। आंसर आपके नीचे रहेगा, आंसर के भी पीडीएफ आप लोग अवेलेबल है, आप आंसर भी चेक कर सकते हैं सॉल्व करने के बाद। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें कैसे क्या है। ओके, तो प्लीज़ लेट मत कीजिए, अच्छे से आप लोगों को लिखना है। इस बार कॉस्टिंग में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। बात समझ में आ गया क्या? सारी चीज़ें दिया, ऑब्जेक्टिव दिया, शॉर्ट नोट्स दिया, फिर भी नहीं ला पाते हो। हाँ, 94 पे लाके रुक गए बच्चे। हाँ, 94 हाईएस्ट। अरे 6 नंबर कहाँ काट दिए यार तुम लोग। ओके, इस बार अच्छे से करना, इस बार 100 का टारगेट रखेंगे अपन। समझ में आया क्या? लास्ट टाइम 94 तक आया सेम 5 में, अभी सेम 6 में अपन को आने का कितना, 100। समझ में आया? आएगा आएगा आएगा, बहुत सारे बच्चों को आएगा। ओके, बस जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिए। ओके, सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कैसे क्या करना है। ओके, अब ये पीडीएफ जो रहेगा, ये सारी पीडीएफ क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, और ये है, ये सब ऐप के अंदर रहेगा। जाके ऐप देखिए और ऐप से डाउनलोड कर लीजिए। बात समझ में आ गया? बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।